नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे वीडियो के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग एंड हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, आपके समाज या परिवार के अंदर कोई भी ऐसा इंसान रहता है जो दिव्यांग है या फिर हैंडीकैप्ड है, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप यूडीआईडी सर्टिफिकेट है उसको आप घर बैठे ही ऑनलाइन बना सकते हैं। इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए आपको कोई भी शुल्क है वो नहीं देना रहेगा। ये पूरा प्रोसेस आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, जहां से आप अपना जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है आसानी से बना सकते हैं। कौन सा पोर्टल है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत रहने वाली है, पूरी डिटेल आपको देने वाला हूं। इसके अलावा अगर आपने ये सर्टिफिकेट बना लिया है तो गवर्नमेंट की तरफ से पर मंथ आपको 1000 रुपए की जो अनुदान राशि है वो आपको दी जाती है, जो कि डायरेक्ट आपके अकाउंट के अंदर ही आने वाली है। तो वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, जहां से आप इसका बेनिफिट है वो ले सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहां से आप अपना यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड है वो बना सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आपको रजिस्टर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली आपको इसी रजिस्टर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको बताया गया है कि ये जो कार्ड है आपको 4 स्टेज के अंदर कंप्लीट करना रहेगा। सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है। आपकी डिसेबिलिटी की डिटेल आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जैसे ही कंप्लीट करते हैं, आपका डिसेबिलिटी आईडी कार्ड है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल है वो सबमिट करनी है। पर्सनल डिटेल के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, फर्स्ट नेम। उसके बाद में आपका जो मिडिल नेम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपका जो सरनेम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर आपका सरनेम नहीं लिखा है तो इसको भी आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपको अपनी डिटेल हिंदी के अंदर सेम इसी तरह से आपको एंटर करनी है। सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर आपका जो सरनेम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में आपका जो फादर का नाम है वो आपको यहाँ पे कंप्लीटली मेंशन करना है। फादर का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में आपका अपनी जो माता का नाम है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। जैसे ही आप अपने मदर फादर का नाम आप यहाँ पे एंटर कर देते हैं, कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को आप सेलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पे आपके जो पिता का नाम है वो आपको यहाँ पे हिंदी के अंदर लिखना है, और सेम उसी तरह से अपनी माता का नाम भी आपको यहाँ पर हिंदी के अंदर लिखना रहेगा। इसके बाद में नीचे आपके सामने एक एज का ऑप्शन आता है, जहाँ पर आपकी जो उम्र है वो आपसे पूछी जाती है। जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ऊपर सेलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर एज का जो ऑप्शन है ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद में आपको नीचे आना है। आपका जो भी जेंडर है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है, वो उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जेंडर को सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। मोबाइल नंबर आप जैसे ही यहाँ पर एंटर कर देते हैं, उसके बाद में अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने एक नीचे एक ऑप्शन आता है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पर आपको हॉस्पिटल की तरफ से जो भी हैंडीकैप्ड का आपको सर्टिफिकेट मिला है उसके अंदर कितने % का हैंडीकैप्ड है, कितने % की डिसेबिलिटी है, वो परसेंटेज आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। तो वो आप अपने उस सर्टिफिकेट से आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद में आपकी जो भी कैटेगरी है, SC ST OBC जो भी है, आपको वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। कैटेगरी मेंशन करने के बाद में अगर आपको आपका जो ब्लड ग्रुप है पता है तो आप यहाँ पे अपना जो ब्लड ग्रुप है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। मैरिटल स्टेटस अगर आप मैरिड है, अनमैरिड है, उसको भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे आपसे पूछा जाता है कि आपका रिलेशन ऑफ PWD पर्सन, तो मतलब आपका जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है उसके साथ में आपका क्या रिलेशन है। तो आपको यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाती है, जहाँ पर जिस भी रिलेशन के आप यहाँ पे अपना जो सर्टिफिकेट ये बनवाना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप खुद का सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेल्फ को सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी और के लिए बना रहे हैं तो जिस भी रिलेशन के लिए आप बना रहे हैं उस रिलेशन को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने नीचे एक ऑप्शन आता है, जहाँ पर आपको जो अपनी फोटोग्राफ है उसे आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, जो कि आपकी JPG, GIF या PNG फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, जिसका जो साइज़ है 15 KB से 30 KB तक का होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपने अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करके रखा है वहाँ से फ़ोटो को आपको अपलोड करना है। सेम इसी तरह से आपका जो सिग्नेचर है या फिर थंब इम्प्रेशन है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसका भी साइज़ आपका यहाँ पे 3 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। जैसे ही आप अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन को आप यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, इसके बाद में आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना रहेगा।
स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो एड्रेस है, आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है जहाँ पर आप रहते हैं, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 के अकॉर्डिंग आपका जो भी एड्रेस है आपको यहाँ पे एंटर करना है। सेम वही एड्रेस आपको हिंदी के अंदर आपको यहाँ पे लाइन 1, लाइन 2 के अंदर आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस आप एंटर कर देते हैं, उसके बाद में आपको स्टेट के सिलेक्शन पे आना है। आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं उस स्टेट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इंडिया की सभी स्टेट की लिस्ट दी गई है, आप अपना स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपकी जो भी तहसील है या फिर सब डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपके विलेज या गांव का नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपका जो एरिया पिन कोड है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे ही पिन कोड अपलोड कर देते हैं उसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से जारी कोई भी एक डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबसे पहले तो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है जिसके अंदर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जिसके अंदर आपका जो एड्रेस आपने सबमिट किया है वो लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे जाना है। वहाँ से जहाँ पर भी आपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके रखा है उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद में आपका जो परमानेंट एड्रेस अगर आपके पास अलग है तो उसको आप यहाँ पे मैनुअली एंटर करेंगे। अगर सेम है तो आपको यहाँ पे सेम एज अबव के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद में नीचे आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे बताना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने कहाँ तक स्टडी की है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक लिस्ट ओपन होती है जहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपकी जितनी भी स्टडी की हुई है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से लिस्ट ओपन होती है जहाँ पर अगर आप प्राइमरी तक स्टडी की है तो प्राइमरी, या फिर मिडिल तक है तो मिडिल, सीनियर सेकेंडरी है, जो भी आपने स्टडी की है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का एक बटन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको उसी नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर जो सेकंड स्टेज है वो ओपन हो जाती है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो सेकंड स्टेज की डिसेबिलिटी डिटेल है वो आपको यहाँ पे सबमिट करनी रहेगी। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बताना है कि आपके पास अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पहले से है तो आपको यहाँ पे यस के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो के ऑप्शन को ही सेलेक्ट रहने देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे बताना है डिसेबिलिटी टाइप, आपका डिसेबिलिटी किस टाइप से हुआ है उसको आपको यहाँ पे बताना रहेगा। यहाँ पर आपको एक पूरी लिस्ट दी गई है जिसके अंदर एसिड अटैक विक्टिम, ब्लाइंडनेस या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इस तरह से पूरी लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप जिस भी टाइप की डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं उस डिसेबिलिटी के टाइप को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करने का ऑप्शन भी मिलता है। आप यहाँ पर जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हैं आपको और भी कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है। जिस भी कैटेगरी के अंदर आप आते हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे बताना रहेगा कि आपकी जो डिसेबिलिटी है कब से है। अगर आपकी डिसेबिलिटी जन्म से है तो आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी बाई बर्थ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपकी डिसेबिलिटी जन्म के बाद में है तो कब से है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी सिंस का ऑप्शन है उसको ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट रखना रहेगा। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी सिंस का एक नीचे ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट डिसेबिलिटी सिंस। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक ईयर का चार्ट ओपन हो जाता है जहाँ पे जिस भी ईयर के अंदर आपकी डिसेबिलिटी आई है उस ईयर को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पे ईयर को सेलेक्ट कर देते हैं उसके बाद में आपके सामने नीचे एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि बॉडी के कौन से पार्ट के अंदर आपके डिसेबिलिटी है। तो आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी एरिया का ऑप्शन है जो दिखाई दे रहा है। सिंपली इसके अंदर एक चार्ट दिया गया है जैसे कि एब्डोमेन है, या फिर एनीमिया से रिलेटेड डिसेबिलिटी है, या फिर ब्लडर से रिलेटेड है, या फिर हाइट से रिलेटेड है, या फिर बोन डिजीज से रिलेटेड है। इस लिस्ट के अंदर आप स्क्रॉल डाउन करके पूरी बॉडी के अकॉर्डिंग जहाँ पर भी आपकी डिसेबिलिटी है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। जैसे कि दोनों हाथ या दोनों पैर या बोथ लेग के अंदर जहाँ पर भी है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आपसे पूछा जाता है कि अगर आपकी जो भी डिसेबिलिटी है इसका अगर आपने किसी भी हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट लिया है तो आपको यहाँ पे येस और नो के अंदर आपको आंसर करना रहेगा। अगर आपने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि अगर आपके पास डिसेबिलिटी है, आपको किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पेंशन अगर दी जाती है तो आपका जो पेंशन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे आपका मेंशन करना है। उसके बाद आपका जो डिसेबिलिटी है क्यों हुई है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। प्लीज़ सेलेक्ट डिसेबिलिटी ड्यू टू, तो आपको यहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से है, या फिर कंजेनिटल है, या फिर किसी बीमारी की वजह से है, या फिर आनुवंशिक हेरिडिटी है। आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे
हॉस्पिटल का नाम एंटर करना है जहां से आपको जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिला है, तो प्लीज़ सेलेक्ट हॉस्पिटल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सारी डिटेल अपनी एंटर कर देते हैं, उसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया पेज है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड स्टेज आपके सामने ओपन हो चुकी है एम्प्लॉयमेंट डिटेल की, जहाँ पर आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट या फिर अनएम्प्लॉयड डिटेल है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप किसी भी प्रकार का नौकरी करते हैं, काम करते हैं, तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयड को सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी भी प्रकार का काम नहीं करते हैं, अनएम्प्लॉयड है, तो आपको यहाँ पे अनएम्प्लॉयड के ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। प्लीज़ सेलेक्ट अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने दोनों ऑप्शन आ जाते हैं। जिस भी कैटेगरी के अंदर आप आते हैं उस कैटेगरी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों ऑप्शन आपके सामने ओपन हो चुके हैं। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको बताना है कि कब से आप एम्प्लॉयड है या फिर कब से आप अनएम्प्लॉयड है, उसकी डेट आपको यहाँ पे कैलेंडर से मेंशन करनी है। तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयड या फिर अनएम्प्लॉयड सिंस का एक ऑप्शन दिखाई देता है, जहाँ पे कैलेंडर का एक ऑप्शन आता है, उस पर आपको क्लिक करना है। आप जिस भी टाइम से अनएम्प्लॉयड है या फिर एम्प्लॉयड है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पे बीपीएल कैटेगरी से आते हैं या फिर एपीएल से। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपकी जो भी पर्सनल इनकम है वो कितनी है एनुअल, आपको यहाँ पे बिलो 10,000 या फिर 10,000 टू 1 लाख आपकी जो भी एनुअल इनकम है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में अगर आपका कोई भी स्पोज है तो उसकी भी आपको यहाँ पे एनुअल इनकम है उसको सेलेक्ट करना है, बिलो 10,000 या फिर 10,000 टू 1 लाख आपकी जितनी भी इनकम है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने चौथा और लास्ट ऑप्शन है, लास्ट स्टेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है, जहाँ पर आपको अपनी जो आइडेंटिटी डिटेल है वो आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने पहले भी आधार कार्ड को सेलेक्ट किया है, अभी भी आप आधार कार्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक कॉमन बॉक्स दिया गया है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आइडेंटिटी प्रूफ सेम एज प्रूफ ऑफ एड्रेस, आप जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन है वो हट जाता है। उसके बाद में आपको आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे मैनुअली एंटर करना रहेगा। आधार कार्ड नंबर आप जैसे ही मैनुअली एंटर कर देते हैं उसके बाद में आई एग्री के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नीचे एक कैप्चा कोड दिया गया है, वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद में आपको नीचे आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन, आपको इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सारी डिटेल एंटर कर देते हैं, आई एग्री के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करने से पहले अगर आप अपने फॉर्म की डिटेल है उसको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रीव्यूज के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देते हैं, आपके सामने आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है उसके अंदर जो जो डिटेल आपने यहाँ पे सबमिट की है कुछ इस तरह से आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाती है, जिसको कि एक बार वापस से आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। क्रॉस वेरीफाई करने के बाद में आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते जाना है, वेरीफाई करते जाना है। उसके बाद नीचे आपको कंफर्म एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखाई देता है, सिंपली आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको अभी भी किसी प्रकार का कोई एडिट करना है तो आपको यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एडिट कर लेना है। मेरा यहाँ पे कंफर्म करना है तो यहाँ पे कंफर्म एप्लीकेशन के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है, जहाँ पर आपने जो डिटेल सबमिट की है वो सही है। इसको कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन दिए गए हैं जहाँ पे आपको रीड करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे यस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही सारे क्वेश्चंस पे आप यहाँ पे यस के ऑप्शन को सेलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आपने जो भी डिटेल यहाँ पर सबमिट की है वो यूडीआईडी डिपार्टमेंट की तरफ से वेरीफाई होनी है, क्या वह सारी डिटेल सही है। तो आपको वापस से नीचे एक यस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आता है, जहाँ पे आपको थैंक यू और आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसका आपको या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर इसको नोट डाउन करके आपको रख लेना है। इसके बाद में इसी नंबर के बिहाव पे आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस है इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट किया है उसको आपको यहाँ पे डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आपको दिखाई देता है, जिसको आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी रिसिप्ट भी आपको यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाता है।
7 से 10 दिन के बाद में आप वापस से इसी ऑप्शन पे आना है, इसी वेबसाइट पे आके इसको आप वेरीफाई करके आपका जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से घर बैठे आपका जो UDID सर्टिफिकेट है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं। तो दोस्तों दिव्यांग सर्टिफिकेट से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।